सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। होपफुली आप एकदम बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया। और आज की जर्नी हमारी थोड़ी सी लेट स्टार्ट हुई। टाइम हो रहा है लगभग 10 बज रहे हैं ना। 10 बज गए और रात को बाहर का व्यू दिखा नहीं था। अब देख लो। सामान ऑलमोस्ट पैक है, थोड़ा बहुत ही निकाला था। और यहाँ पे स्नो है, उधर ये यहाँ ऊपर स्नो है। और जिधर जाएंगे वो उस तरफ पड़ेगा, तो उधर भी स्नो है। बाहर से दिखाता हूँ मैं। ये है अपना लुक। अभी राइडिंग जैकेट आएगी ऊपर। ये टंगी हुई राइडिंग जैकेट्स। अभी यहाँ से निकल के थोड़ा बाइक में काम करवाना है। कल क्रैश हुआ था तो कुछ चीज़ें हैं जो टूट गई, टेढ़ी हो गई और गिर गई, मतलब बोल्ट वगैरह गिर गए, तो वो करवाना है। यहाँ से है ऐसा व्यू। इधर है स्नो और हमें इधर ही जाना है। बाइक्स का सुबह कपड़े लेने गया था मैं, तभी सामान दोबारा सेट कर दिया था जो भी लूज़ था या टेढ़ा हो रहा था। अब यहाँ से हार्डली 10 मिनट है। यहाँ से 10 मिनट फटाफट निकलेंगे क्योंकि आगे काफ़ी लंबा जाना है। लंबा तो नहीं है, शाम से पहले जहाँ स्टे मिलेगा वहाँ रुक जाएंगे, क्योंकि मेरे पास तो कैंप है, भाई के लिए स्टे देखना है। तो चलते हैं यहाँ से आगे। सीधा कहाँ मिलेंगे? सीधा नीचे मिलते हैं। बाइक दिखा रहा हूँ मैं, दोबारा सामान सेट करा उसमें थोड़ा अलग तरीके से। सो गाइज, वी आर ऑल सेट टू लीव। सामान मैं बताता हूँ। इसको मैं पीछे ले आया हूँ, ये बैग और पीछे शिफ्ट हो गया है। और इसको मैंने ऊपर रख दिया क्योंकि कल मैंने ये नीचे की तरफ लगा रखे थे। और ये वो चीज़ है जो वाटर क्रॉसिंग में काम है, ये गमबूट्स। तो इनको निकालने के लिए सारा सामान खोलना पड़ता। तो अब ये सबसे ऊपर है तो ये आराम से निकल जाएंगे। बाकी सब सेम है, सब ओके रिपोर्ट। बस यहाँ से 5 मिनट में अब निकलेंगे। सामान सारा लोड कर दिया। तो गाइस, यहाँ हम रुके थे द हॉस्टलर। अब यहाँ से निकलने का टाइम हो गया है। प्रॉपर्टी बहुत अच्छी थी, यहाँ से काटनी है, स्पेशली जब बाइक है लोडेड। एक संभल जा। हाँ, अभी 5-7 किलोमीटर में बाइक की थोड़ी सी आदत हो जाएगी। हाँ, रास्ता भी टूटा हुआ है ना सारा। इस रास्ते से आए नहीं थे हम, लेकिन वापस इस रास्ते से जाएंगे। दूसरा रास्ता एक्सप्लोर करना चाहिए ना। देखो, इतनी ओवरब्रिज जगह पे था हॉस्टल था, लेकिन हमने प्राइवेट रूम लिया था। देखो, दोनों तरफ सेब के बगीचे हैं, क्योंकि भाई का पहले गियर से ऊपर नहीं जा रहा। गियर शाफ्ट जो है वो अंदर चली गई है, कल गिरी थी जब बाइक, और ऊपर उठाने में वो अड़ रही है गियर के लीवर पे। जो लीवर के ऊपर जो रॉड होती है, तो गियर चेंज नहीं हो रहा। तो पहले गियर में ही मैकेनिक तक लेके जाएंगे, वो उसको बाहर निकालेगा। निकाल हम भी सकते थे बाहर, सामान था होटल वाले के पास, जो बड़े वाली स्पैनर लगता है, बड़े वाला स्पैनर जो लगता है ना। लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहते हम, क्योंकि इसका पार्ट यहाँ नहीं मिलेगा, ये पंगा है। लोकेशन देखो गाइस, लोकेशन। गियर लीवर का तो काम कर दिया हमने खुद ही, और यहाँ का बोल्ट का भी खुद ही करना है। पकड़ना भाई, फोन पकड़ना, ये तो हम सेट करना है। घुमा देना, पूरी घुमा दे, उंगली फंसेंगी। हाथ से घुमा कर। ज़्यादा बड़ा है वैसे पेज, के पेज ज़्यादा बड़ा है। सेम है कुछ मेरे हिसाब से। भाई अपना बन गया मैकेनिक। सो गाइस, अटल टनल यहाँ से है लगभग 19 किलोमीटर आई गेस।
और हेयर पिन बैंड चालू हो गए हैं, जो टनल से पहले पड़ते हैं, सोलांग वाली से पहले पड़ते हैं ना, वो वाले। भाई की बाइक ओके, ऑलमोस्ट ओके हो चुकी है भाई की बाइक। बस एक क्रैश गार्ड का बोल्ट रह गया है लगाना, क्योंकि एक तो वो बोल्ट मिला नहीं इतना लंबा, दूसरा जो पुराना बोल्ट है ना वो टूट के उसी में फंसा हुआ है। तो उसके लिए बाइक का सौदा उतारना पड़ेगा, सौदा बोले तो रेडिएटर उतारना पड़ेगा उसका। तो अब वो जहाँ तक है ले में जाके वर्कशॉप, जो ट्रैम्प की वर्कशॉप होगी उसी पे करवाएंगे, अगर मिल गई तो। नहीं तो फिर किसी लोकल मैकेनिक को पकड़ेंगे, उससे करवाएंगे। जब इंसान ज्यादा जल्दी में हो तो ये सीन हो जाते हैं। तो गाइस टनल पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से करते हैं एंट्री। ऊपर देखो मौसम, जितना मेरे को लग रहा है ऊपर स्नोफॉल हो रही है 100%। इसमें भागेगी अब आराम से। खैर स्पीड लिमिट यहाँ 40 की है। साइड देगा, तो बढ़िया साइड लेते आ रहा हूँ। हाँ पीछे भी जितने बाइक्स हैं सबके लिए लाइन बन रही है। ये थोड़ा चौड़ा है, साइड देगा नहीं देगा, देगा, अच्छा बनता है। थम्स अप तो एक बनता है इसके लिए। सो गाइस टनल से पहले का व्यू आपने देखा था, टनल के बाद प्रॉपर चेंज हो जाता है, वो भी अब दिखा देता हूँ। सही लगाते हुए टनल में 80 90 100 तक भी गई थी। ये देखो एकदम अलग, कंप्लीटली डिफरेंट। तो गाइस अब यहाँ पे हम देखें कोई बढ़िया सी जगह जहाँ पे ब्रेकफास्ट कर सकें। उसके बाद फ्यूल करवाएंगे इसमें फुल, और एक जेरी कैन फुल करवाऊंगा। वैसे तो जेरी कैन यूज नहीं आएगी, लेकिन स्टिल इस रूट का मेरे को पता है। एक्चुअली में मैंने रूट का पेट्रोल पंप का पूछ लिया था भाई से अपने, तो वो कह रहे थे कि 120 130 किलोमीटर पे तो मैं हर जगह पंप मिल जाएगा, तो इतना कुछ सीन है नहीं। लेकिन स्टिल बैकअप के लिए रखूंगा मैं, और बाई चांस किसी और को नीड पड़ जाए तो हेल्प करने के लिए भी रहेगा। क्योंकि 2023 में जब मैंने करा तो एक जगह पड़ती है पांग, उससे लगभग 2-3 किलोमीटर पीछे एक गाड़ी का खत्म हो गया था पेट्रोल, तो उनको मैंने एक जेरिकन दी थी। सामने देखो गाइस ग्लेशियर। सो गाइस यहाँ से तांडी रह गया है 8 किलोमीटर, और पेट्रोल पंप भी उधर ही है जो लास्ट पेट्रोल पंप पड़ता है। उसके बाद अगर बारला चाली साइड से जाएगा कोई तो 365 किलोमीटर तक कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है, तो कैरी जरूर करना, चाहे थोड़ा सा करो। सो गाइस अभी हमने लिया ब्रेक, यहाँ पे करेंगे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में है राजमा चावल, साथ में तुम्हारा भाई बनाएगा नींबू पानी, एकदम रिफ्रेशिंग। यहाँ से भाई साहब व्यू देखो, ये दिख रहा है राजमा चावल। बाइक अपनी पार्क्ड है, मस्त परफॉर्म कर रही है, जितना कर सकते हैं उतना कर रही है। और फ्यूल इसमें है नहीं, सिर्फ एक डंडा बचा है, तो अब आगे फटाफट केलोंग में पड़ेगा, केलोंग से पहले फ्यूल पंप, यहाँ फ्यूल पंप करवाएंगे और ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से।
अभी गाइस पेट्रोल पंप है गया लगभग 3 किलोमीटर और यहाँ से व्यू देखो कितना प्यारा आ रहा है। और ये लैंडस्लाइड के पत्थर क्योंकि यहाँ पे होती ही रहती है। भाई यहाँ पे चल रही है भसड़, कह रहे हैं 100 रुपए से ज्यादा का तेल नहीं दे सकते। मतलब भाई 100 रुपए में, 100 रुपए के तेल में कहाँ जाएगी ये। तो बता रहे हैं कि आगे 8 किलोमीटर आगे केलोंग में है पंप, तो वहां डलवाएंगे और क्या करेंगे। या फिर 15 भी नहीं 20 किलोमीटर पीछे है पंप, तो बेकार की बात। पेट्रोल की शॉर्टेज है तो भाई पीछे बोर्ड लगाओ कहीं, या किसी को बोलो चेक पोस्ट पे। सो गाइस टैंक हमने फुल करवा लिया है और मैंने 2 लीटर एक्स्ट्रा कैरी करा है। एक तो यहाँ पावर था, नॉर्मल था नहीं, और भाई ने भी फुल करवा के 5 लीटर की कैन अपनी भर ली है। मेरे को तो जरूरत पड़ेगी नहीं, मेरे को तो इतना पता है। एडिटिव डाल रहा था उसमें बना हुआ था प्रेशर, जैसी बोतल खोली आधा एडिटिव हवा में। दिखाओ ये तो चिकना चिकना हो रहा है ना सारा, आधी बोतल से भी कम बचा है। अब पूरी राइड उसी में निकालनी पड़ेगी, एक ही बोतल लाया था मैं, कोई ना देखी जाएगी। सुबह जिस पर यहाँ से रह गया 4 किलोमीटर, सरचू है 84 शायद, पढ़ नहीं पाया मैं ठीक से। ये सारा जिसपा ही मान के चलो, कैंप साइट है सारी। पीछे भी हमने लिया था एक छोटा सा ब्रेक और व्यू देखो भाई साहब ऐसा है। नीचे बह रही है नदी, पीछे है ब्रिज और हमें जाना है इस तरफ। पेट्रोल लिया भाई 2 लीटर ही लिया, ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि जरूरत पड़ेगी नहीं। खैर इंस्टा लगा दिया चार्जिंग पे। अब यहाँ से फटाफट निकलेंगे आगे की तरफ। अब यहाँ से शिंकुला होगा मेरे हिसाब से 20 किलोमीटर, बाकी जाके देखते हैं कितना है। और शिंकुला से फिर उतर के फिर चलेंगे क्योंकि शिंकुला पे स्टे सेफ नहीं है, हाई एल्टीट्यूड है। सो गाइस आई थिंक ये है चेक पोस्ट और एंट्री करवानी है। सर संस्कार के लिए सीधा है, संस्कार जाना है। हाँ मतलब जो भी उस रूट पे स्टे पड़ेगा। होके जाके अगर बादल जाना तो ये वाला नहीं नहीं शिंकुला इधर से जाना है, संस्कार वैली जाना है। हाँ जी ठीक है। और कुछ लिखना है सर, और कुछ लिखना है, फोन नंबर वगैरह? ओके थैंक यू। So guys, ये वाला जाएगा रास्ता शिंकुला टॉप एंड नहीं हाँ एंड संस्कार। ये देखो भाई लेफ्ट साइड में बर्फ, और हम देखा जाए तो बर्फ से ऊपर है, नीचे बर्फ है काफी जगह। तो यहाँ टेम्परेचर डेफिनेटली 0 के आसपास होगा, 0 या 5 इसके बीच होगा, नहीं तो बर्फ कब की पिघल जाती। जमी पड़ी है बर्फ कैड़े वाली, ये इधर भी जमी हुई है, मिट्टी से ढकी हुई है। कहाँ शिंकुला टॉप, देखो बर्फ कितने कितने फुट बर्फ होगी यहाँ पे। कीचड़ कीचड़ कीचड़। BR Oakers Mountains but connects hearts। पीछे तो झटके देके उठानी पड़ी। देखो दूसरे गियर में इसकी हालत, पूरी रेस दे रखी है पूरी। और शिंकुला टॉप ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 10 से 15 मिनट लगेंगे यहाँ से पहुँचने में। एक मैं फिर तेरे को बर्फ में ले आया मैं, गाली मत दियो बस। बाइक गई है पूरी हिल, उसको ले जाके पहले तो करूंगा खुद पूरा टाइट, उसके बाद मैकेनिक पे लेके जाऊंगा। इसके आगे वाले व्हील के जो बैरिंग होते हैं वो शायद खराब हो गए हैं,
तो एक बार वो दिखाएंगे। आई थिंक वी हैव रीच्ड शिंकुला टॉप। यस यस यस, वी हैव रीच्ड माय बेबी। अब जम रहे होंगे हाथ थोड़े से। सो गाइस वी हैव रीच शिंकुला। टाइम पूरा है 5:16 और यहाँ पे फटाफट फोटोग्राफी करेंगे, वीडियो का देखेंगे, बनानी होगी तो बनाएंगे और फिर यहाँ से आगे निकलेंगे। आसपास को दिखा देता हूँ भाई, भयंकर बर्फ पड़ी हुई है यहाँ पे। सो गाइस अब लगाएंगे अपना स्टिकर। यहाँ लगाते हैं, बढ़िया स्पेस है। उतर मत भाई मेरे, ये तो अच्छी गम थी। अच्छा ये पीछे वैसा है रिफ्लेक्टर तो उतरने वाला यार, यहाँ तो लगाना नहीं था, चलो कोई नहीं, तो लगा दिया। हाँ ये रही अपनी माया और ये रही भाई की बिल्लो। तो गाइस शिंकुला से निकल चुके हैं और यहाँ से गोम्बो रंजन है 13 किलोमीटर। पदुम उससे आगे है और पदुम पहुंचने का कोई सेंस नहीं है फिर, मतलब आज पहुंचने का तो कोई सेंस नहीं है क्योंकि हमें मेन गोम्बो रंजन देखना है, उसके पास मेरे को कैंप करना है। तो गोम्बो रंजन रुकेंगे, 13 किलोमीटर है। देख रहे बर्फ, कई कई जगह तो 15-15, 20-20 फुट है। कई बार हाथ हमारा कैमरे पे बटन ही नहीं दबा, बटन हार्ड हो गया ठंड से, और ठंड थोड़ी सी लग रही है अब, थोड़ी थोड़ी। अब ये देख लो कि इस बर्फ में तुम्हारे भाई ने पतले से नॉर्मल ग्लव पहने हैं और जो ये जैकेट है ये है समर जैकेट, नेट वाली जैकेट है ये समर जैकेट। इसके अंदर सिर्फ एक टी शर्ट पहनी हुई है, लेकिन एड्रेनलिन तगड़े वाला है तो कुछ खास ठंड नहीं लग रही, हल्की हल्की मीठी मीठी ठंड है। चालू हुआ, वाटर क्रॉसिंग खत्म होगी तब जाके तो कैमरा चालू हुआ। ये चलो भाई ने सही जगह रोकी है। देख रहे हो सिस्टम, टायर अपने आप जाता है दाएं बाएं, हम कोई नहीं होते उसको ले जाने वाले। लेफ्ट से रहे, चल 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 प्यार से चल मेरी जान, आराम से जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गया नीचे, गया नीचे, रुक जा रुक जा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेरी भी बच गई, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, कैमरा ऑन है। क्या उल्टा हो गया? ये टेढ़ा हो गया था, तभी तो मैं कह रहा था कि गिर रहा गिर रहा। अच्छा भाई ध्यान से उतर। रुक जाओ, एक दो, एक दो तीन, ये तो ना उठे भैंस, रुक जाओ। पकड़ने का नहीं ना कुछ, जो पकड़ने का वो सारा गर्म है, वो गर्म है।
या तो वेट करें किसी का, ये गाड़ी आ रही है ना, वेट करते हैं, रुक जाओ। गाड़ी वाले उठवाएंगे। हाँ आंदो इन्हें। हाँ हाँ। भाई एक जना आ जाओ, अगर बाइक उठवा दो। हाँ एक जना आ जाओ कोई भी। इधर ही गिरी है तू, फिर टेढ़ा हो गया। फोन आ गया उधर। हम्म। नहीं आप एक काम करो, आप ना इस साइड पे आ जाओ, आप लेग गार्ड से उठाना। हाँ आप हैंडल से उठाओ, मैं ये पकड़ लूंगा सैडल से। हाँ 1 2 3 उठ गए। हाँ स्टैंड लगाओ बस। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच। ये पत्थर देना, इसने डिसबैलेंस कर दिया। ना ना सब ओके एकदम। हाँ अभी उधर रुकेंगे गोमो रंजन। अच्छा कितना है यहाँ से गोमो रंजन? यहाँ से कम 4-5 किलोमीटर आप देख सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा। गेट डाल के देखो, मेरे को नहीं लगता टेढ़ा हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पत्थरों पे गिरी है बाइक। अबे बैठ रहा था नीचे। अच्छा देखो, चालू करके देखो। गिरेगी। ऊपर चढ़ाओ। ओके ओके। कोई बात नहीं, हो जाता है। हो जाता है। वीडियो बन के पूरी बन गई पूरी। भाई मेरा हैंडल ना इस पत्थर पे टाइट पकड़ने पे भी यूं था। मेरा इस पे ना, मैं सोच रहा था बीच में से निकल जाएगी, तो बहन की वो इतनी जगह ही नहीं थी, उसने बीच में से निकल गया। तभी तो लग गया लोड। कोई नहीं, हो जाता है। सो गाइस ये कुछ लूप्स स्टार्ट हुए हैं, हेयर पिन बैंड जो होते हैं। और सामने देखो वाटरफॉल, कितना प्यारा लग रहा है। चलो जी, देख रहे हो वाटरफॉल कितना सेक्सी लग रहा है। और बहुत वाटरफॉल है, बहुत, 1 2 बहुत है, थोड़ी थोड़ी दूरी बहुत वाटरफॉल है। और दिखाऊं, वो रहा एक वाटरफॉल, बहुत कम पानी आ रहा है, ये बना हुआ, वो बना हुआ, बहुत वाटरफॉल है यहाँ, छोटे छोटे, कुछ बड़े भी हैं। कितना प्यारा लग रहा है यहाँ। ब्रिज है ऊपर, और नीचे से देखो कितना तगड़ा फ्लो जा रहा है पानी का। आगे नहीं जा रहे? नहीं जाने होता, क्यों? लैंड स्लाइडिंग हो गया पूरा, इसका ऊपर तक घाटी आ गया। हाँ, अब जाने भी मुश्किल हो गया। है नारी फंस गया भाई उधर, नारी फंस गई। इतना तक गाड़ी को इतना तक आएगा ना, तो लैंड स्लाइडिंग हो गया थोड़ा सीन, लैंडस्लाइड हुई है, और थार भी फंस चुकी थी। थार है ना कैंप यहाँ पे यहाँ तक आई और यहाँ से वापस होगी। PRO का एड्रेस 2 मिनट में निकाल देंगे। तो बाइक का तो अब नहीं है यहाँ से निकलने का।
चलो भाई आए हैं बीआरओ की तरफ से साफ करने। अच्छा खासा है भाई साहब। बाकी हाँ निकल गई 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 होगी पार होगी 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 दोनों। फंस गई फंस गई फंस गई निकल गई। यहाँ से निकाल के देखता हूँ पानी तो यहीं बह रहा है। होगी होगी निकल गई निकल गई निकल गई। भाई भी अपना एकदम ओके आ रहा है। निकल गई निकल गई निकल गई। वाह फंस के अब यहाँ से उधर डालनी पड़ेगी। देख रहे हो स्किट मार रहा है टायर। चल धन्नो ए माया मेरी चल 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 चल। कपड़ों का मेरे को नहीं पता क्या हाल हुआ है। चल 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 बॉस 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 बॉस। गोम्बो रंजन 3 2 1 देयर इट इज। चलो जी गोम्बो रंजन भी देख लिया। सेक्सी लग रही है। हेलो बाजी बढ़िया। आप किधर से इधर से आए हो या आगे से आए हो? आराम से पंखड़ी बच गई। उधर से आए अभी लैंडस्लाइड हो रखी थी। नहीं नहीं उधर से आए हैं हम। हाँ साफ कर दिया है वो। हाँ बीआर वालों ने अभी साफ करा वो। वहीं से आए हैं। किस पे थे आप? हंटर पे थे? मैंने देखा था शायद आप यूटर्न लेके वापस आ गए थे। हम वेट कर रहे थे। वो जो थार वाला था उसको बोला कि ऊपर बीआरओ के ऑफिस में बोलो फिर उसने जेसीबी भेजी ऊपर से। थार तो साथ साथ निकल गई थी। सो गाइस यहाँ पे आए हैं खाना खाने जिसमें रोटी ये है राजमा आलू की सब्जी है और चावल है। खाते हैं फटाफट फिर चलते हैं टेंट के अंदर। सो गाइस कैंप में लेट चुका हूँ। टाइम हो रहा है लगभग 1:30 बज रहे हैं रात के। और इतना लेट इसलिए हो गया क्योंकि बाहर कैंप फायर लगा रखा था तो वहीं बैठे हुए थे बातें हो रही थी। रजत भाई तो अब भी वहीं है कह रहे मेरे को नींद नहीं आ रही लेकिन मेरा सर दर्द हो रहा है तो मैं अब सोऊंगा। और कंफर्टेबल है भाई स्लीपिंग बैग जितना मेरे को लग रहा था उससे थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल है। दूसरी बात ये कैंप जो है वो छोटा है तो ठंड थोड़ी सी कम है इसमें। जो यहाँ बड़े कैंप लगे हुए हैं ना उनमें ठंड ज़्यादा है। सोते हैं अब
सुबह बताता हूँ मैं कि रात कैसी कटी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना ध्यान रखना। मिलते हैं सीधा अगले ब्लॉग में।